सो फाइनली टुडे वी आर हेयर। आज आप सबको पता होगा किसी ना किसी की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चल ही रही है। शायद इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। एम आई राइट? बट क्या आपने कभी सोचा है कि हम इन समस्याओं की लूप से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्यों हम इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं? मेरी वॉइस क्लियर गाना राम जी? यस सर, यस। आप सोचो कि जब हमारा जन्म हुआ था हम एक बच्चे थे। हमें दुनिया की कोई टेंशन नहीं थी, हम मस्ती में घूमते थे, मस्ती में झूमते थे, एकदम मजे करते थे, एंजॉय करते थे। इस चीज को तोड़ो, इस चीज को तोड़ो, ये चीज ट्राई करो, वो चीज ट्राई करो, यहाँ खेलो वहां खेलो। हम सभी जगह बस एंजॉय करते थे, कुछ नया क्रिएटिव करते। बट आज क्या हो गया है उस बच्चे को? कहाँ है वो बच्चा जो हंसता खेलता मुस्कुराता रहता था? आज कहाँ गई वो मुस्कान उस बच्चे की? वो यार, आखिर ऐसा तो क्या कर दिया हमारे साथ इस दुनिया ने कि वो बच्चा इतना मासूम सा, इतना मुस्कुराता हुआ, इतना अच्छा, इतना चंचल बच्चा, उसकी मुस्कान गायब हो गई। तो उसकी वो हंसी, वो ठिठोली, सब गायब हो गया। जब आप अपने आसपास देखेंगे तो एवरीथिंग अराउंड यू, आपको बोला गया है बचपन से कि आप इस पैटर्न के हिसाब से चलो। कहा गया है जब आप बच्चे थे, जब आप खेलने के लिए बाहर जाना चाहते थे, आपको रोक दिया गया था, नहीं तुम बाहर धूप को बीमार हो जाओगे। आपको दोस्तों के साथ खेलने जाना था, नहीं वो तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, तुम मत जाओ। आपने घर पे कुछ ऐसे शरारतें कर रहे हो, नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और जैसे आपने कभी फोन उठा लिया या आपके बच्चों ने फोन उठा लिया तो हम बोलते थे उनको, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, कभी भी बदतमीजी करने लगते हो, कुछ भी करने लगते हो, राइट? तो धीरे 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 इन चीजों ने क्या किया? एक चीज, एक हैक सबसे बड़ा आपको मैं बताता हूँ कि 0 से लेके 7 साल तक, 0 से लेके 7 साल तक हम अपनी जिंदगी की 70% प्रोग्रामिंग कर चुके होते हैं। यानी कि हम अपनी लाइफ 70% किस हिसाब से चलेंगे, हम अपनी जिंदगी में 70% किस हिसाब से चलेंगे, ये आप जब पैदा हुए से उससे 7 साल के बीच तय हो चुका था कि आपकी लाइफ के पैटर्न क्या होने वाले हैं, आप लाइफ में क्या बनोगे, आपके बिलीफ्स क्या रहने वाले हैं। आपने एक गजब की कहानी सुनी होगी जो हमारी माइथोलॉजी में बताई जाती है, अभिमन्यु की। दैट कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, बट उसने चक्रव्यूह में घुसना कहाँ से सीखा? तो उसके पीछे जब विल गो बैकवर्ड टू दैट, तो आपको पता चलेगा वो चीज कि जब उसकी माँ, श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा, जब उनके गर्भ में अर्जुन का बच्चा था, तो अर्जुन उनको सिखा रहे थे शाम के टाइम में, या दिन का टाइम जब भी होगा, शाम का टाइम होगा मोस्टली, कि कैसे चक्रव्यूह भेदन किया जाता है। एंड चक्रव्यूह में घुसना तो उन्होंने बता दिया, लड़ना बता दिया, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है ये जैसे ही उन्होंने बताना शुरू किया, वैसे ही सुभद्रा जी सो गई। वैसे ही सुभद्रा जी सो गई तो क्या हुआ? हुआ ये कि अर्जुन ने जो भी बताया वो उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में जा ही नहीं पाया। यू विल नॉट बिलीव, आपको इस बात पे विश्वास नहीं होगा कि 7 साल तक बच्चे के अंदर कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं है। वो सवाल ही नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ये चीज में क्या दिक्कत है। इसे उसको अगर खेलना है तो खेलना है, उसको अगर ये मोबाइल है इसको खोलना है तो खोलना है, उसको भाई अगर इसको डब्बे को ठीक करने का कुछ मैकेनिज्म उसको दिख रहा है तो वो करेगा ही करेगा। उसको ये नहीं पता है कि वो इस चीज से खराब हो जाएगा, लॉजिक उसके अंदर होता ही नहीं है, जो कॉन्शियस लॉजिक माइंड होता है वो उसके अंदर डेवलप ही नहीं होता है। दैट इज द मेन रीजन कि आज हम अपनी जिंदगी में जो भी है, देर आर पैटर्न्स ऑफ अवर लाइफ, हमारी लाइफ के वो पैटर्न है जिनके कारण आज हम इस स्थिति में, इन दिस सिचुएशन करेंटली वी आर। एंड
जब हमने बहुत सारे लोगों को ठीक किया, बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट किया, जैसे काफी सारे लोग, जैसे एक पर्सन, आई वॉज टॉकिंग टू दैट, और वो बता रहे थे कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है पर मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरे को जो काम करना होता है पैसे कमाने के लिए मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर देता हूँ। देन जब हम पीछे गए, देन वी हैव फाइंड कि बचपन में उनको ये बताया गया, उनके परिवार में ये बातें होती थी कि पैसा तो बुराई की जड़ होता है, पैसा आने से लोग ईगो में चले जाते हैं, रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि जो चीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में डली हुई थी, जो उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में डली हुई थी, वो उसको जब भी वो काम करने के लिए एक्शन लेता, वो सबकॉन्शियस उसको एक्शन ही नहीं लेने देता था। मैं आपको समझाता हूँ कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है। जैसे ये तो आपको पता चल गया कि हम जो भी है, वो 70% हमारी प्रोग्रामिंग बचपन में 7 साल के जब हम थे तब तक हो चुकी थी। 7 साल के बाद हमारे अंदर लॉजिकल माइंड डेवलप होना शुरू हुआ। कैसे? हम स्कूल में गए, स्कूल में पढ़ाया, नहीं बेटा 2+2 5 नहीं होता है, 4 ही होता है। लॉजिक। फिर बच्चे से पूछा सूरज किधर से उगता है, इधर से उधर से हुआ कि नहीं बेटा पूरब से ही उगता है। ये क्या होता है? लॉजिक होता है। कॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक्स होते हैं। जैसे जब हिम्मत सिंह सर सोचेंगे कि आज मुझे विवेक सर के सेशन में 8 बजे बैठना ही है, अरे यार वो एक कॉल था मेरा 8 बजे, हाँ यार वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विवेक सर सॉरी मैं कल अटेंड कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आज मुझे माफ करिए मैं कल अटेंड कर लूंगा। वैसे ही फिर अगली बार जब आप कोई टास्क करने जाओगे और एक्चुअल जो ब्रेन में पैटर्न हुए हैं वो इंटरप्ट करेंगे, ऐसे समझिए कि ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड है, और ये जो नीचे है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब इस सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें हैं जो हमने रिपीटेशन में डाली है बहुत ज्यादा, जो हमने रिपीटेशन में बहुत ज्यादा हमने जो है बार बार दी गई है उस चीज को, जो हमने बहुत विश्वास के साथ ये चीजें डाली। अभी मैं आपके प्रॉब्लम्स को भी समझूंगा, उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी कोई भी प्रकार की सब पे आइडेंटिफाई करेंगे, सबके डिफॉल्ट को पहले इस चीज को समझ लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड वर्क करेगा। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है नीचे का, ये जो फिल्टर है ये 7 साल की उम्र में हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। ये फिल्टर जो है 7 साल की उम्र में डेवलप हो जाता है, और फिर कोई भी बात जो आपको बताई जाती है कॉन्शियसली, वो जब तक आपके सबकॉन्शियस के बिलीफ से अलाइन नहीं होती, मैच नहीं होती है, वो इसको अंदर ही नहीं जाने देता है, वो इसको अंदर ही नहीं जाने देता है। दैट्स वाई आज आपको कहा जाता है कि आप अफर्मेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, बट आपको पता ही नहीं है कि वो अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन हम कर क्यों रहे हैं और उसका इम्पैक्ट कब होगा हमारे ऊपर। बिकॉज हम करते हैं अफर्मेशन विजुअलाइजेशन कॉन्शियसली, बट हमें पहुंचाना है सबको। जैसे अब आपके परिवार ने बचपन से आपको सिखाया है और आपको भी ये पता है कि भाई पैसा कमाना आसान नहीं है। शशि जी, हिम्मत सिंह सर, मुझे आप एक बात बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि 1 करोड़ महीना कमाना है? इज इट पॉसिबल कि आप पूरे विश्वास के साथ ये कह सकें? जबकि जबकि सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे ही आप बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा, भैया इधर तो ये पढ़ा हुआ है कि है ना, पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, पैसा तो बहुत मेहनत से आता है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है तब आके पैसा आता है, और आप बोल रहे हो कि 1 करोड़ रुपए मेरे पास आसानी से आ रहा है। क्या मजाक कर रहे हैं? राइट? तो क्योंकि जब तक चीज इससे अलाइन नहीं होगी, जब तक ये बिलीफ इसको नहीं दिया जाएगा, तब तक वो काम नहीं करेगा। दैट्स वाई अब तक आपने लोगों से सुना होगा कि शाम को सोते समय अफर्मेशन करो और सुबह उठते हुए ही अफर्मेशन करो, क्योंकि उस समय पे ये जो लेयर होती है ना ये बहुत वीक होती है। आपका माइंड जो होता है ना वो अल्फा स्टेट में होता है। अल्फा स्टेट यानी आपके माइंड के सारे, आपका लॉजिकल माइंड जो है ना वो सो रहा होता है, सो रहा होता है, उसको बाईपास कैसे करना है वो सब सब चीज सीखेंगे समझेंगे। ये ना सो रहा होता है, थोड़ा थोड़ा सो रहा होता है, और ऐसे में जो सजेशन दिया जाता है ना वो आपके माइंड में बैठ जाता है। अब सवाल आता है कि सर ये जो लेयर है ये तो बन चुकी है, मेरा एडिक्शन नहीं छूट रहा है, मेरे को जो है डायबिटीज
मेरी नहीं छूट रही है, और सर मेरा ओसीडी है वो नहीं छूट रहा है, और मेरा जो है हैबिट्स नहीं डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करता हूँ, तो मैं क्या करूँ उसके लिए, कैसे उसको डेवलप करूँ, हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे मैं उस चीज को ब्रेक कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम काफी सारी आज टेक्निक्स लाइव प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से शॉक कर देंगे, कंप्लीटली लाइव करने वाले हैं, राइट। आपको लाइव हिप्नोसिस ट्रांसफॉर्मेशन और फीलिंग भी करना है, ठीक है, जो आपके सबकॉन्शियस प्रोग्राम करेगी। आप समझते हैं कि लेयर ब्रेक कैसे हो, कि एक चीज समझिए, आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। कहने का अर्थ इसका ये है कि जब कोई व्यक्ति लगातार अभ्यास करता है, तो जो मंद बुद्धि व्यक्ति भी है ना, वो भी बुद्धिमान बनने लगता है। ठीक इसी तरीके से मैंने ये कहावत बनाई है, करत करत अभ्यास से सब कॉन्शियस माइंड होत प्रोग्राम। यानी कि सब कॉन्शियस माइंड लर्न्स द रिपीटेशन। सबकॉन्शियस माइंड को क्या लगता है, देखिए क्या करता है सबकॉन्शियस माइंड। जैसे आप समझिए कि हिम्मत सिंह सर है ना, रोज योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं। सपोज करिए कि 5 दिन उनका कहीं बाहर चले गए, वो नहीं जा पाए, लेकिन उनके माइंड में 5 दिन क्या चल रहा था, मुझे योगा करना है, मुझे योगा जाना है, मुझे योगा करना है, मुझे योगा जाना है। तो उसका माइंड क्या समझ रहा है, भले वो 5 दिन कर नहीं रहे, बट हिम्मत सिंह सर का माइंड क्या समझ रहा है कि यार मेरे बॉस के लिए ये चीज जरूरी है, इसलिए वो बार बार इसको बोल रहे हैं। तो बॉस के लिए जो जरूरी है ना, वो तो एम्प्लॉय को करना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों बाद, पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा सेफ जोन में रखना चाहता है। यानी कि अगर आप बार बार बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को तो रोज एक्सरसाइज करना है, 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 कुछ दिनों के बाद, 6 7 दिन, 10 15 21 दिन बाद, खुद ब खुद आपके पैर धीरे धीरे एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो कमांड आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है। आपका माइंड, आपका ब्रेन जो है, वो ऐसी फ्रीक्वेंसी सी वाइब्रेशन भेजने लगेगा कि आप ऐसे सरकमस्टांसेस में फंस जाएंगे कि आपकी मजबूरी हो जाएगी वो करना। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो रिपीटेशन की भाषा समझता है। लेकिन सर इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसे कब तक करूंगा मैं, ऐसे तो सर मैं काफी बार कर चुका हूँ, बट कुछ नहीं होता। तो क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसी टेक्निक है, क्या कोई ऐसा वे है कि मैं अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन, टालम टोल, अपनी बीमारी, अपने माइंड के स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी, अपने ट्रॉमास एंड अपने जो जो भी टास्क मैं करना चाहता हूँ, उस सब को मैं इजीली कर पाऊँ? यस, देयर इज अ वे। वो है कि सबसे पहले हमें अपने कॉन्शियस माइंड को बाईपास करना है। अब कॉन्शियस माइंड को बाईपास कैसे करना है, उसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज करिए कि आपने अपने दोस्त के घर पे कोई पार्सल भिजवाया, यानी आप खुद अपने दोस्त के घर पे पार्सल डिलीवर कर गए, ठीक है, उसको आपको गिफ्ट देना था, आपके दोस्त के यहाँ पे गए। अब आप जैसे ही गए पार्सल देने, तो आपको पता चला कि उसके घर पे तो जर्मन शेफर्ड बैठा हुआ है, यानी डॉग बैठा हुआ है उसके घर पे, तो जो कि आपको काटने के लिए आतुर है। अरे जैसे ही आप उसका दरवाजा खटखटाओगे, वो भौंकेगा, आपको काट भी लेगा। अब ऐसे में आप क्या करोगे, कैसे जाओगे दोस्त के पास? समझिए, जो आपके जो जो शब्द आप बोलते हो ना, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, ये क्या है, वो गिफ्ट है जो आपको देने जाना है। किसको देने जाना है? सबकॉन्शियस, जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको। लेकिन जो लेयर है वो क्या है, वो डॉग है। जो दोस्त है ना, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, और आप कहाँ पे हो, यहाँ पे हो। आप डिलीवरी लेके जा रहे हो, बट ये जो डॉग है ना, ये काटेगा। अब क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इसका एक ही तरीका है, एंड दैट इज, इसको ना बाईपास कर दो। बाईपास कैसे करना है? बाईपास करने का तरीका ये है कि एक बार तो आप भाग आए,
क्योंकि आपके पास कोई आइडिया नहीं था। अगली बार आपने विचार किया कि यार इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आपको दिमाग लगाया कि यार आजकल के जो डॉग्स, योगेश भाई जो होते हैं ना, उनको बिस्किट बहुत पसंद होता है। दे लाइक बिस्किट। आपने क्या किया, एक बढ़िया जो चलता है बेस्ट खाने वाला जो डॉग्स उसको आसानी से खाते हैं बहुत टेस्ट करके, वो आपने खरीदा और अगली बार आप गिफ्ट लेके गए अफर्मेशन विजुअलाइजेशन का, कि भाई मैं 1 करोड़ रुपए महीने कमा रहा हूँ। अब आपने क्या किया, जैसे ही वो डॉग आपके सामने आने वाला था, आपने क्या किया, वो जो बिस्किट है ना, वो साइड में उसके सामने डाल दिया। एंड वो क्या करेगा, उसको खाने जाएगा, वो रह नहीं सकता। एंड जैसे ही वो खाने गया, आपने दोस्त के घर का हट गया वो, अब दोस्त के घर का गेट आपने निकाले एंड आपने अपना अफर्मेशन विजुअलाइजेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर। अब बोले सर ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कॉन्शियस माइंड को हटाने का क्या तरीका है। देखिए, कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, बहुत लॉजिकल होता है। उसको अगर बोलोगे ना अफर्मेशन करो, बोलेगा क्यों करो, जब तुमको पता है तुम ये कर ही नहीं सकते आजकल में, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में भी क्यों करना है। राइट। तो उसको ना बिजी कर दो। बिजी कैसे करना है, जैसे हमारे जैसे बहुत सारे हिप्नोसिस ट्रेनर होते हैं जो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, और आपके सामने एक पेंडुलम लटकाते हैं। हाँ, देखा होगा आपने, हिप्नोसिस नाम सुना होगा। पेंडुलम लटकाते हैं और उसको बोलते हैं कि इस पे फोकस करो। कुछ लोग बोलते हैं अपनी उंगली पे कंसंट्रेशन करो। अभी मैं करवाऊंगा कुछ चीजें आपको, ठीक है, लाइव करवाऊंगा, आप उस स्टेट में जाओगे, अच्छे से बैठ जाओ आप आराम से। जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, उसको हम सबकॉन्शियस माइंड में आज डालेंगे। आपकी हेल्थ खराब है, आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कहीं पे भी किसी भी टर्म में दिक्कत आ रही होगी ना, उस चीज को हम सबकॉन्शियस माइंड में आज डाल के ही माने। ठीक है, गॉट इट। ओके। तो इसको सब कॉन्शियस माइंड को हटाने का क्या तरीका है, बाईपास करने का क्या तरीका है, जो लॉजिकल माइंड है हमारा उसको बाईपास करने का क्या तरीका है। तो ये जो बाईपास कर सकते हैं हम इसको, उसके कुछ तरीके हैं, जिनमें से कुछ दो मुख्य तरीके हैं। एक है शॉक, दूसरा है कंसंट्रेशन। मैं आपको बता दूं, आज तक आपको नहीं पता होगा कि कंसंट्रेशन करना कॉन्शियस माइंड की पावर ही नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे बच्चे दिन भर पढ़ते रहते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, पर दिमाग में कुछ नहीं जाता। क्योंकि भैया हमारा उद्देश्य पढ़ना नहीं है, छापना है सबकॉन्शियस माइंड में। और अंदर से चीज कब आएगी, जब सबकॉन्शियस माइंड में गई होगी। अब वो गई नहीं है तो बाहर कहाँ से आएगी, बेचारा परेशान हो रहा है 1 घंटे से, 2 घंटे से, एक दिन से पूरा का पूरा, उसमें दिमाग में जा ही नहीं रही वो चीज। यू नो, मैं अपनी एक खुद की स्टोरी बताता हूँ। आज मेरे को पता चला है कि एक्चुअल में वो क्या हो रहा था मेरे साथ। अ, मैं 5वीं क्लास में एक स्कूल में एंटर किया एंड मैं 6वीं क्लास तक कुछ मेरे को याद नहीं हुआ, कभी पूरा इंग्लिश मीडियम था कम्प्लीटली। उसके बाद जब 7वीं क्लास में मैं आया, तो मेरे को ना एक क्वेश्चन दिया गया कंप्यूटर का, मेरी बहुत पिटाई होती थी उससे। ठीक है, मेरे को एक कंप्यूटर का क्वेश्चन दिया गया, 2 लाइन का आंसर था बस। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत की कोशिश की, पर वो मुझे नहीं हुआ। फिर मैं छत पे गया और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। इंग्लिश में तो मैं बचपन से ही परफेक्ट रहा हूँ, एकदम फिट। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, उसको ध्यान से पढ़ा मैंने। एंड अब मुझे समझ में आता है कि मैंने उसको बहुत फोकस करके बहुत ज्यादा टाइम तक बार 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 रिपीट करके, रिपीट 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 करके उसको बहुत ज्यादा पढ़ लिया। एंड फाइनली मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिंदगी में 3 साल में पहली बार मैंने 2 लाइन का एक क्वेश्चन याद कर लिया कम। एंड आज मुझे पता चला है कि एक्चुअल में जब वो मैं रिपीटेशन कर रहा था, उससे वो पैटर्न जो है ना, वो ब्रेक हो गया। जो 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 लाइन थी, राइट, वो डिस्टर्ब हो गई थी। एंड सबकॉन्शियस माइंड में मेरे वो क्वेश्चन चला गया। समझ में आया आपको। अगर आप अपने बच्चे को बोलते हो तुम याद क्यों नहीं कर पाते, तुम्हें याद क्यों नहीं होता, तो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, ये सब सिस्टम नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड हैव अनलिमिटेड पावर्स। मैं बताता हूँ आपको, हमारे अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं।
हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स है, 15 करोड़ के करीब। अब आपको बताओ, एक न्यूरॉन की पावर कितनी होती है? हमारा जो एक न्यूरॉन है ना, उसमें 40 GB स्टोरेज होती है। 40 GB स्टोरेज। ना, सोचो एक न्यूरॉन में अगर 40 GB स्टोरेज होती है, तो कितना सारा स्टोर कर सकते हैं, आज तक नंबर ही नहीं बने। इतने तो नंबर ही नहीं बने। इतना जीबी हम स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। इतनी ब्रेन की हमारी कैपेबिलिटीज हैं। राइट। तो सबसे पहली बात, कंसंट्रेशन। जो हिप्नोटिस्ट होते हैं, जो हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे आपको फोकस करवाते हैं। फोकस करवाने के लिए वो क्या यूज करते हैं, वो बोलेंगे कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखो। राइट। जैसे आप में से जिन लोगों को नींद नहीं आती होगी, उनके लिए भी आज मैं टेक्निक बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या टेक्निक आपको फॉलो करना है। ठीक है। और हम लाइव प्रैक्टिकल करेंगे भी उस चीज का। गॉट इट। उससे पहले मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि आप क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। गॉट इट। तो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। यानी जब जब आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, यानी जो डॉगी भाई था, योगेश भाई, वो साइड हो जाएंगे, वो हट जाएंगे यहाँ से। राइट। एंड उसके बाद, कंसंट्रेशन के बाद आप जो चीजें डालोगे, देन वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में पुट होंगी। एंड यू विल नॉट बिलीव कि सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज एक बार चली जाती है ना, वो चली जाती है। मुझे आप एक बात बताइए, हिम्मत सिंह सर, आपको साइकिल चलाना आता है? एक बार सीखा, आप भूले क्यों नहीं? बिकॉज वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए जम चुका है। आप भूल सकते हैं साइकिल चलाना कॉन्शियसली, लेकिन सबकॉन्शियसली आप नहीं भूल सकते। जब भी आप साइकिल पर बैठोगे, ऑटोमेटिक आपका माइंड डिटेक्ट कर लेगा उस चीज को, कि भाई ये चीज तो मैंने एक्सपीरियंस की है पहले। है ना। और आपने देखा होगा, हम एक बार साइकिल चलाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता किधर पैडल मारूं, पहले पैडल मारूं या पहले हैंडल घुमाऊं, फिर हैंडल घुमाऊं या पैडल मारूं। कुछ समझ नहीं, आगे देखूं या हैंडल देखूं, आगे देखूं या पैडल देखूं। समझ में आता है कुछ? कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग पे कुछ घुसता ही नहीं है। कोई चीज दिमाग में नहीं घुसती। पर करत करत अभ्यास ते सबकॉन्शियस होत रिप्रोग्राम। जब आप बार बार साइकिल चलाते हो, गिरते हो, आपके ब्रेन को पता चलता है कि नहीं यार, पैर इस बार इस तरीके से रखने हैं, तो वो क्या हो गया, प्रोग्राम जो है ना, कॉन्शियस बाईपास हो गया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। आपको ध्यान और एकाग्रता की जरूरत होती है साइकिल चलाते समय। एंड जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हो, उसी टाइम पे आप, आपका सबकॉन्शियस माइंड ना मल्टी लेवल पे काम करना शुरू कर देता है। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे साइकिल चलवा रहा है, और आपका कॉन्शियस माइंड आसपास के लोगों को देख रहा है, गाने भी सुन रहा है, और गाड़ियों को भी देख रहा है, और लोगों के आने पर ब्रेक भी लगा रहा है। दिस इज द पावर। लोग बोलते हैं ना कि मल्टीटास्किंग नहीं होती। जस्ट, यू जस्ट नीड टू रियलाइज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यू नो, अभी तक अभी तक साइंस में इतनी ज्यादा तरक्की हो चुकी है, और फिर भी हमारे ब्रेन का जो 90% हिस्सा है, वो अभी भी खाली पड़ा है। एंड सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि सब कुछ जानने के बाद भी लोग ना तो अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे, ना अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर पा रहे, ना अपने करियर को इम्प्रूव कर पा रहे। वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देयर पैटर्न्स, कि भाई कहाँ पे मेरे पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम जा रही है, और किन चीजों से मैं अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता हूँ। जो लोग सालों साल से कोई काम करना चाह रहे थे, वो आज तक नहीं कर पाए। वाई? क्यों? बिकॉज उनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग की कोई चीज की डली हुई है। राइट। दूसरा बताता हूँ आपको, पहला कंसंट्रेशन आपने समझ लिया, कि जैसे ही हम कंसंट्रेट करना शुरू करते हैं, तो वैसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाता है।
और सबकॉन्शियस माइंड में सजेशन बन जाते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दो, सांसों पे ध्यान दो, आती जाती सांसों को देखो। अभी अपन मेडिटेशन करेंगे, इसको हिप्नोसिस का प्रैक्टिकल करेंगे। वही आती जाती सांसों को देखो, रिलैक्स फील करो, बॉडी के हर एक पार्ट पे आप फोकस करो। एंड उसके बाद आपका कॉन्शियस माइंड इस चीज में बिजी हो जाता है, बाईपास हो जाता है। एंड उसके बाद जो आप सजेशन देते हैं वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट सब कॉन्शियस माइंड की। सेकंड होता है पैटर्न एंटर। सेकंड होता है शॉक। शॉक क्या होता है? सपोज करो कि आप जब बच्चे थे, मुझे एक बात बताओ, आप बच्चे थे तो आपको कैसे पता चला कि ये सांप है और इससे डरना होता है? आप जब बच्चे थे, मुझे एक बात बताओ, आपको कैसे पता चला कि ये अंधेरा है और उसमें डरना होता है इससे? आपको कैसे पता चला कि ये अंधेरा है और इसी में भूत होते हैं? आज आप अंधेरे से डरते हो, मेरा सवाल है आप उजाले से क्यों नहीं डरते? भूत तो दिन में भी रहते हैं, पर आपको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे घर वालों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे एनवायरमेंट में ऐसी चीजें बताई गई, ऐसी चीजें बनाई गई, जैसे बेटा ऊपर मत दो, चिल्लाओ मत, और आप शरारत मत करो, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। और जैसे ही अंधेरा होता है, हम क्या करते हैं, बच्चों को डराना शुरू कर देते हैं। एंड वो चीज मैंने आपको क्या बताया, हमारी जिंदगी की 70% प्रोग्रामिंग 0 से लेके 7 साल तक हो चुकी होती है। 70%। तो अब क्या होता है कि आपको डर सिर्फ अंधेरे में ही लगेगा, आपको डर सिर्फ उस सांप से ही लगेगा। भैया वो जो किसान होता है, उसके बच्चे को कॉकरोच से डर क्यों नहीं लगता, छिपकली से डर क्यों नहीं लगता, सांप से भी डर नहीं लगता? वो लोग तो उठाकर फेंक देते हैं। रेयर केसेस की बात कर रहा हूँ, हर कोई। मैंने खुद देखा है अपने हाथों से। मतलब मेरा एक दोस्त, जैसे हम एक नदी पे गए थे, वो केकड़े को ऐसे पकड़ के उठा दिया उसने, एंड मेरे ऊपर फेंकने जा रहा, मैं इतनी दूर तक भाग गया, इतनी दूर तक भाग गया। मुझे किसने बताया कि ये केकड़ा काटता है? उसको क्यों नहीं काट रहा? बिकॉज उसने उसको पकड़ना सीखा है। उसने, उसको टेक्निक पता है कि मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा ना तो ये काट मेरा कुछ नहीं कर सकता। एंड देन उसने छोड़ दिया। तो ये सब क्या है? ये सब प्रोग्राम्ड है। हमें बताया गया है कि इस चीज से डरना चाहिए। काफी लोग हैं, आज छिपकली गिर जाती है तो पूरे माहौल में धड़ाधड़ खतरनाक तरीके से माहौल खड़ा कर देते हैं। क्यों? सिर्फ एक छिपकली गिर गई, भाई वो अपने घर चली जाएगी। कॉकरोच आ जाता है, कॉकरोच से लड़कियां तो इतनी डरती है, बहुत ही ज्यादा। किसने बताया? जबकि हर जीव होता है ना, वो हमसे डरता है अपनी सेफ्टी के लिए। बट हमें क्योंकि बताया गया, हमारे माइंड में प्रोग्राम किया गया। आज बहुत सारी सुपरस्टिशन है, जैसे लोग काला जादू, तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया, और तुम्हारे ऊपर ये कर दिया, तुम्हारे ऊपर देवताओं का साया है, तुम्हारे ऊपर भूत का साया है। अच्छा हिम्मत सिंह सर, मुझे एक बात का सवाल का जवाब तो दीजिए कि कांग्रेस पार्टी तो इतनी बड़ी है, किसी को भी खरीद सकती है, मोदी जी को तो आज तक नहीं हटवा पाए है। भाई काला जादू की अगर इतनी शक्ति होती है, तो मुझे एक बात बताओ, गरीबों के घर में ही क्यों जाता है काला जादू? भाई खुद अंबानी क्यों नहीं बन जाता, अंबानी को नीचे गिरा के? तो जो भूत प्रेत का जो पिशाचों को कंट्रोल में करने वाला होता है, या जो भी भूत प्रेत पिशाच होता है, देखिए उन चीजों पे हमने विश्वास किया है, हमारे बचपन से कहानियां सुनाई गई है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली, लॉजिकली। मुझे एक बात बताइए हिम्मत सिंह सर, कि अगर आपको पता नहीं होता कि भूत होते हैं, तो क्या आप भूतों से डरते? अगर आपको ये नहीं बताया गया होता कि भाई आत्माएं होती है, या फिर मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, तो क्या आप इन चीजों पे बिलीव करते कभी? बिल्कुल नहीं करते। ये जो चीजें सर आप देखोगे ना, ये सब चीजें उन्हीं के साथ होती है जिनका इन पे बिलीव होता है, यानी जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है,
क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में पहले से चीजें बनी हुई है। फिर क्या होता है, ये घटना होती है, लोग को सडनली विश्वास हो जाता है। सर मुझे एक बात बताइए, अगर ये काला जादू और ये तांत्र क्रिया करने वाले इतने ही पावरफुल है, सर क्यों भारत डिफेंस पे इतना खर्च कर रहा है? डिफेंस में करोड़ों अरबों खर्च करने की क्या ही जरूरत है? इन्हीं सब लोगों को भेज दे पाकिस्तान वालों को, दूर दूर करके उड़ा दे एकदम नींबू मिर्ची लटका के। नींबू मिर्ची का अलग साइंस है, पर ये लोग जो कुछ कुछ करवाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। सर एवरीथिंग इज ऑन योर बिलीव। सर अगर आपको लगता है ना कि ये बाबा के पास जाने से मेरी जिंदगी अच्छी हो सकती है, आई एम डैम श्योर सर, 100% बिल पर। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को अब कनेक्शन मिल गया, स्विच चालू हो गया। यानी चोर चोर मौसेरे भाई, है ना? कनेक्शन मिलना चाहिए बस, है ना, कि भाई तू भी चोर मैं भी चोर, बस। सो देयर इज एवरीथिंग, हर चीज में केवल और केवल सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। हमारी लाइफ में जो हम करते हैं, जो रिश्तों में जो बिहेव करते हैं हम, हमारे हेल्थ के साथ जो होता है, सर आज आप देखिए कि 80% बीमारियां साइकोसोमेट्रिक है। 95% इवन, 95% डिजीजेस आर साइकोसोमेट्रिक। इनके सर एमबीबीएस डॉक्टर है, उनको भी ये चीज पता है कि 95% बीमारियां साइकोसोमेट्रिक है। यानी कि उन्हें आप दवाई देने से ठीक ही नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन, इस सब की दवाइयां लोगे तो आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी ये आपको भी पता नहीं चलेगा। यानी कि आपको स्ट्रेस एंजाइटी हुआ, फिर आपने मेडिसिन ले ली, अब आप वो जो स्ट्रेस था, जो मेडिसिन वगैरह आपने ली, तो उस प्रेशर की वजह से, उसकी वजह से आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके लिए आपको पिंके सर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि भाई आप बॉडी में प्रॉब्लम आ चुकी है। बॉडी की प्रॉब्लम को माइंड ठीक कर सकता है, पॉसिबल है, पर डॉक्टर की भी हेल्प है, राइट? तो माइंड कितना पावरफुल है कि वो ना चाहते हुए भी बीमारियां क्रिएट कर देता है शरीर में। सो दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर इसको सही तरीके से प्रोग्राम कर लिया जाए, अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए, दिस इज सो मच पावरफुल, सो मच पावरफुल। सो हैव यू गॉट दिस? आपको ये समझ आया? हिम्मत सिंह सर, शशि जी, लता जी, प्रेमरंजन जी, पिंकेश सर, आपको समझ आया? अगर समझ में आया है तो यस टाइप कीजिए। उसके बाद हम एक सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज आप डालना चाहते हैं, उससे पहले थोड़ा सा आप प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे, क्या चीज आप चेंज करना चाहते हैं। यस, लता जी, प्रेम रंजन जी, अगर आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं सो प्लीज। अगर आप वॉइस चैट से बता सकते हैं दैट इज परफेक्ट। यस, शशि सिन्हा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। समझ में आया? ओके गॉट। नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि आप अपनी किन किन परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं, यानी आप कैसी लाइफ चाहते हैं। सबसे पहले आप प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें कि क्या क्या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है। सो प्लीज आप एक एक से चैट बॉक्स में पुट अप कीजिए, या फिर आप ऑडियो में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे कि हम उसी पर्टिकुलर चीज के लिए हिप्नोटाइज अपने आप को कर पाए, अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को अपने उसे सजेशन दे सकते। ये शशि सिन्हा जी। हेलो। जी सर। हाँ जी शशि सिन्हा जी, बताइए। हाँ, मनी मनी के लिए। मान लीजिए।
और कोई, और किसी एरिया में? बस मैं एक चूंकि कलाकार हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा शो होता रहे। ना, अब जब हम हिप्नोटाइज अपने आप को करने जा रहे हैं, हिप्नोसिस सजेशन अपन देने जा रहे हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, एंड दैट इज, बस 2 मिनट का समय दीजिए, आपको ये चीज डिस्क्लेमर करूंगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो ओबेसिटी से ग्रसित है, मोटापा है उसको, वो क्या कहता है कि मुझे अपना वजन घटाना है, कोई जिंदगी में कभी अपना वजन नहीं घटा सकता, बिकॉज वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोस, एंड एनर्जी वेयर फ्लोस ग्रोस। यानी कि जो चीज पे फोकस होगा वो ही चीज बढ़ेगी। तो सर, मैं बताना चाहता हूं कि आपका उद्देश्य पैसों की समस्याएं खत्म करना नहीं है, नहीं होना चाहिए। माइंड को क्या देना है वो चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है। क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, हे भगवान मेरी गरीबी दूर कर। मतलब गरीबी दूर कर दो। अब मुझे बताइए गरीबी की डेफिनेशन क्या है? आप में से कोई बता सकता है गरीबी की डेफिनेशन क्या है और कब दूर होगी गरीबी? एनीवन कैन टेल कि भाई गरीबी की डेफिनेशन क्या है और कब दूर होगी गरीबी? और इसका मतलब क्या है कि भगवान को बोल दिया कि मेरी गरीबी दूर करो, बोल दिया मेरा कैंसर ठीक कर दो। भाई कैंसर ठीक होने का मतलब क्या है? स्टेज 3 से 2 पे आ जाओगे तब, 2 से 1 पे आ जाओगे तब, या फिर वो बस ट्यूमर रहेगा और 1 2 3 4 गायब हो जाएंगे तब? नहीं। जिस व्यक्ति के पास 2 वक्त की रोटी है वो अपने आप को समृद्ध और गरीब समझ सकता है। जिस व्यक्ति के पास 1 लाख पर मंथ की इनकम है वो भी अपने आप को गरीब और समृद्ध समझ सकता है। जिस व्यक्ति के पास 5 लाख है वो भी अपने आप को गरीब और समृद्ध समझ सकता है। और जिसके पास 5 करोड़, 50 करोड़ और 55 करोड़ भी है ना, वो भी अपने आप को गरीब और समृद्ध समझ सकता है। क्योंकि सर वास्तविकता ये है, गरीबी की कोई परिभाषा नहीं। अगर आप जिंदा हैं, आप अमीर हैं। और अपने शरीर के हिस्सों को बेचकर देख लीजिए, अगर आपको पता ना चले तो, या फिर चेक करवा लीजिए कि आपके एक ऑर्गन की कितनी वैल्यू, आपको पता चल जाएगा आप कितने अमीर हैं। सो दिस थिंग वी नीड टू रिमेम्बर। बचपन से हमें यही बताया गया है कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। और हमने भी अपने बच्चों को क्या बताया है, ये मत करो, ये मत करो। हम अपने पार्टनर को क्या बोलते हैं, अरे तुम ये क्यों करते हो, तुम्हारी इसी आदत से मुझे बुरा बुरा लगता है, तुम्हारी इसी आदत से मुझे इरिटेशन होता है, और तुम ये काम क्यों करते हो, अरे तुम यही क्यों करते हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए वो। इसी चीज ने हमारे दिमाग को एकदम खोखला बना दिया। आप समझिए सोचिए। देखिए, हमें अपने जीवन को जो चीज बढ़ानी है उस चीज पे फोकस करना है। क्योंकि जहां हमारा फोकस होगा, यूनिवर्स का लॉ है, वहां पे एनर्जी फ्लो। और जहां पे एनर्जी फ्लो होगी वो चीज बड़ी होती चली जाएगी, वो चीज बड़ी होती चली जाएगी। इसलिए मैं आपको एक एक से बता देता हूं कि आपको क्या बोलना है, उसमें आप कुछ भी बोल सकते हो। रिमेम्बर, हिम्मत सिंह सर, आपको बिल्कुल नहीं बोलना है कि आपको क्या चीज, कोई सी बीमारी ठीक करनी है। जैसे सपोज करते हैं, मैं किसी का भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, किसी पर्सन का जो है, जिस चलिए पिंकी सर का जैसे, वो बोल रहे हैं कि अनडिसिप्लिन और प्रोक्रेस्टिनेशन। आप उनको ये नहीं बोलना है
कि मुझे अनडिसिप्लिन की आदत को खत्म करना है, मुझे अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को खत्म करना है, क्योंकि सर ब्रेन का पैटर्न है कि जिस, और यूनिवर्स का लॉ है, जिस चीज से आप दूर जाने की कोशिश करते हो वो चीज पास में आ जाती है। आपने कितनी बार कोशिश की है सर किसी टॉक्सिक पीपल से दूर जाने की, बट दूर जाते समय एक्चुअल में आप क्या करना है, उसी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपकी कोई एक्स होगी, आप उसको छोड़ना या भूलना चाहते हो, क्या होता है, वही बार बार दिमाग में आती है। जब आप शराब छोड़ना चाहते हैं, क्या होता है, शराब ही दिमाग में आ रही है। जब नाम ही शराब ले लो तो शराब ही दिमाग में आएगी। हाँ, सिगरेट, बीड़ी, जो तंबाकू है, ड्रग्स वगैरह है, जो भी, जिस चीज को छोड़ने का प्रयास करोगे ना, वही चीज वापस आएगी आपके पास। तो क्या करना है सर, आप क्या करना है, अभी आपको वो बताता हूँ। आपको बोलना है कि मैं अपने सारे काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, बहुत फोकस के साथ कर रहा हूँ, और मैं हर काम को अपने समय से कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं पूरी तरीके से अपने समय से चीजों को करता हूँ, और मैं एक सही जीवन जी रहा हूँ। ये बिल्कुल सर, इस वर्डिंग में आपको सकारात्मक चीजों में लेके जाना है। ये मैंने कुछ बताया, लता जी, मनी और हेल्थ, ये पहला सेशन है, इसमें सब कुछ बता दूंगा, तो आगे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, लता जी आपको क्या बोलना है। थैंक यू, ये तो ग्रेटिट्यूड है। थैंक यू गॉड कि आई हैव फैमिली, ब्यूटीफुल हाउस एंड घर है, और मेरे पास पर्याप्त पैसा आ रहा है, जितना मुझे चाहिए, मैं समृद्ध हो रही हूँ, और भगवान मेरे, मुझे जो चाहिए वो हर चीज मुझे मिल जाती और मुझे मिल रही है। इस टर्म में आपको बोलना है, मेरी हेल्थ बहुत फिट है, जैसी हेल्थ मुझे जो चाहिए ना, आपको बस वही बोलना है, इतना समझ लो फाइनली। जो नहीं चाहिए ना, वो बिल्कुल वर्ड यूज नहीं करना है, जो चाहिए केवल वही बोलना है। अगर आपको मोटापा बढ़ाना है तो बोलना मेरा मोटापा कम हो जाएगा, आपका मोटापा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन, शुरू करें। अच्छे से बैठ जाइए, फोन को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नीचे रख लीजिए, स्टेबल होकर बैठ जाइए आराम से। बस एक बार बता दीजिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या। म्यूजिक ज्यादा तो नहीं है, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आपके पास, म्यूजिक भी परफेक्ट आ रहा है, वॉइस प्रॉपर आ रही है। नाउ द फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। ये ध्यान रखिए कि अपने जो पैर हैं फर्श पर रखें। ओके, एंड क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी गहरी सांस लें, एंड आउट, टेक वन मोर डीप ब्रेथ इन, और लंबी गहरी सांस लें, और सांस छोड़ते छोड़ते अपने पूरे शरीर के वजन को आप जहां कहीं पे बैठे हैं वहां छोड़ दीजिए। इस शरीर के पूरे वजन को जहां कहीं आप बैठे हैं वहां एक जगह पे छोड़ दीजिए, और उसे रिलैक्स होने दीजिए। नाउ एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, और 3 सेकंड तक उसको होल्ड कीजिए। 1, 2, अब धीरे धीरे सांस को बाहर जाने दें, और अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाने दें। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब मेरे साथ आप कुछ लंबी और गहरी सांसें लेंगे, और अपने शरीर और अपने मन को रिलैक्स होने दें। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट,
Take a deep breath in deeply. Breathe out very very slowly. धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें. Breathe in very very deep. गहरी सांस धीरे धीरे लेंगे. Breathe out slowly. And as you breathe out, I want you to let go everything out of your mind. Leave your body, leave your mind. Breathe in and out. अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे रखेंगे. मन में कोई विचार आता है तो उसे आने दें. मन में कोई विचार आता है तो उसे आने दें. अगर विचार जाता है तो उसे जाने दें. विचारों को आने दें, जाने दें. ब्रीद इन. अब अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस ब्रीथिंग और रिलैक्सेशन पे रखेंगे. एंड ब्रीथ आउट. क्योंकि अब हर अंदर जाती हुई सांस आपके मन को शांत करे. ब्रीथ इन. और हर बाहर आती हुई सांस पूरे शरीर पे रिलैक्स करें. अब आप अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर लाइए. सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक शरीर के एक एक हिस्से को महसूस करें. शरीर के एक एक मसल्स को महसूस करें. देखिए किस तरह आपका शरीर जिस कुर्सी टेबल चेयर पे आप बैठे हैं आपको रिलैक्स कर रहा है. आपका शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स कर रहा है. देखिए किस तरह जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसमें आपके शरीर का वजन दे रखा है. नॉर्मल ब्रीथिंग लेना है आपको. कोई लोगों डीप ब्रीथ लेंगे. और अपने पूरे शरीर को महसूस करते चले जाए. और अब मेरे साथ मन में 10 से 1 तक काउंट करेंगे. और अपने मन में इंटेंशन रखेंगे कि हर काउंटिंग के साथ 10 से 1 की काउंटिंग के साथ आप डीप रिलैक्सेशन में उतरते जाएंगे. और 1 की काउंटिंग तक आप एकदम डीप रिलैक्सेशन में उतर जाएंगे. आपका बॉडी और माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा. 10. अब इंटेंशन रखिए कि हर काउंटिंग के साथ आप डीप रिलैक्सेशन में करते जा रहे हैं. अपने मन में काउंट करेंगे 9. जस्ट गो मोर एंड मोर डीपर. हर काउंटिंग के साथ आप महसूस कर रहे हो कि जैसे आप और गहरी और शांत अवस्था में जा रहे हैं. जस्ट फील कि हर एक काउंटिंग के साथ 6 आपका मन शांत हो. शरीर रिलैक्स हो रहा है. 5 4 हर उनके नंबर के साथ आप और गहराई में गिर रहे हैं. 3 2 1. अब आप अपने मन की सबसे शांत और गहरी अवस्था में पहुंच चुके हैं. और अब इस अवस्था में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी सजेशन दे सकते हैं. चाहे वह कैसा भी सजेशन हो, सब कुछ आपके हाथ में.
आप चाहो तो अपने आप को प्रॉस्पेरिटी के सजेशन दे सकते हैं। आप चाहो तो अपने आप को अच्छी हेल्थ के सजेशन दे सकते हैं। चाहो तो अपने आप को कॉन्फिडेंस के सजेशन दे सकते हैं। अपने आप को सजेशन दीजिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो अब मैं 1 से 5 तक काउंट करूंगा। 5 की काउंटिंग में जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप पहले से बहुत ही ज्यादा फ्रेश फ्रेश एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे जैसे आप 2 घंटे की गहरी नींद लेकर उठे। 1, धीरे धीरे इस गहरी अवस्था से बाहर आते हुए आप महसूस करेंगे एकदम लाइट, एकदम हल्का। यस, यू आर कमिंग आउट। 3, 4, इस गहरी अवस्था से बाहर आते हुए। 5, slowly open your eyes. Now open your eyes and awake. Yes, stretch your body. How are you feeling now? How was your experience? Yes. कैसा फील हुआ आपको? आप वीडियो में बता सकते हैं, पर अगर थोड़ी देर के लिए आप अपना वीडियो ऑन करके बता सकते हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा, हम भी आपकी एनर्जी को महसूस कर पाए। यस, हिम्मत से सर। यस, प्लीज टेल योर एक्सपीरियंस। अनम्यूट कीजिए। बोलिए सर। नमस्कार। मेडिटेशन हुआ हेलो। आपका? हाँ हुआ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, कैसा फील हुआ? बहुत बढ़िया जो सजेशन दिए सुबह में जो आप बता देना सर। चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को? हाँ वो दिया। पहली बार में थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन बहुत नो इश्यूज, धीरे धीरे सब हर चीज ठीक हो। हाँ जी। ये शशि सिन्हा जी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। कैसे करें सर? हुआ आपका विजुअलाइजेशन? हाँ हुआ सर। कैसा फील हुआ? हाँ अच्छा फील हुआ, बहुत शांति फील हुई और लगा कि कोई आकाशीय शक्ति जो हमें चला रही है उसे हमने देखा। जो सजेशन थे जो आप देना चाहते थे आपने दिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को? सजेशन कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड को हम सजेशन क्या दे सकते हैं सर? वो तो मुझे चला जैसे रहा है। हमने अपनी जैसे बातें रखी, हमने अपना हाँ, डिमांड रखा, अपनी बातें रखी। हाँ, जैसे आप चाहते थे कि आपके पास मनी आए, हेल्थ अच्छी हो, राइट? मनी के लिए
जी जी। तो वो रखा आपने, सबकॉन्शियस माइंड को दिया? हाँ जी सर, जी परफेक्ट, हमने रखा है। परफेक्ट। एंड रीता जी, प्लीज अगर आप वीडियो में बताएंगे, सो दिस विल बी बेस्ट फॉर अस। एंड प्रेम रंजन सर, आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल, दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जर्नी आपके लिए और भी बेस्ट हो। सो एवरी डे वी विल डिकोड द पैटर्न्स ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड। हर दिन हम इस सेशन में आएंगे, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे, और हमारी लाइफ में जो हमारी डिजायर्ड लाइफ है उसको हम खुद क्रिएट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग टुडे हियर। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया। एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच हिम्मत सिंह सर, थैंक यू सो मच लता जी, प्रेमंजन जी, थैंक यू सो मच। चलिए कल मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।